नाज़रीन, सुप्रीम लीडर की जानिब से फोर्सेस को ऑर्डर किया गया है कि वो किसी भी इजरायली और अमेरिकी हमले के हवाले से तैयार रहें। और ये कंफर्मेशन अब वहां से भी सामने आ रही है, यानी हाईएस्ट सतह के ऊपर सामने आ रही है कि इजराइल और अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करने का जो खतरनाक अज़ाइम है वो रखते हैं। उनको जो शिकस्त हुई है उसके साथ उनकी हेजेमनी इस रीजन में चैलेंज हो चुकी है, तो अब इसको वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। और जो उनका बुनियादी मकसद था ईरान को तबाह करना, इसके लिए वो दोबारा हमला करना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन ईरान उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार है और सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अमेरिकन बेसेस अंडर अटैक आएंगी। अगर अमेरिका ने अटैक किया तो अमेरिकन बेसेस अंडर अटैक आएंगी, और हमने ये एबिलिटी शो करवा दी है कि हम अमेरिकन बेसेस को निशाना बना सकते हैं। और अगर इजराइल ने अटैक किया तो उसको भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। और भरपूर तरीके से सुप्रीम लीडर ने एक तो मुबारकबाद भी पेश की है और साथ तैयारी का हुक्म दिया। और अब जो है वो ईरान न्यूक्लियर की तरफ उसने बढ़ना है। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये जंग जिसमें ईरान के ऊपर हमला किया गया। अब ईरान को न्यूक्लियर की तरफ बढ़ना है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब इजराइल कहता था हम हमला करेंगे या अमेरिका कहता था कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो रीजन भी शायद ये समझता था कि हमला नहीं होगा। बाकी दुनिया भी समझती थी कि शायद ये हमला ना हो, ये थ्रेट्स हैं, कोशिशें हैं, लेकिन ये हमला जो है वो शायद ना हो। लेकिन अब आप देखिए ये हमला हो चुका है, यानी वो जो रियलिटी जो इससे पहले एग्जिस्ट करती थी कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, यानी एक थी ना, तो वो तो अब रियलिटी नहीं है। अब यह है कि हमला हुआ है और दोबारा भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कोई गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि कोई कहे कि भाई आप न्यूक्लियर ना बनाएं तो आपके ऊपर हमला नहीं होगा। क्या आज इस सारे इवेंट के बाद क्या अब कोई गारंटी जो है वो मानी जा सकती है? क्या कोई आलमी इंस्टीट्यूशन, क्या IAEA, क्या यूनाइटेड नेशन, क्या कोई दुनिया का मुल्क क्या वो गारंटी दे सकता है? डेफिनेटली नहीं दे सकता। तो इसलिए अब ये जंगल है और इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो उसमें न्यूक्लियर की तरफ ईरान को बढ़ना है। और सुप्रीम लीडर ने कहा है कि उनका न्यूक्लियर महफूज है। ये एक और बड़ा बॉम्बशेल जो वो ट्रंप के ऊपर गिरा है, अमेरिका और इजराइल के ऊपर गिरा है कि सुप्रीम लीडर ने कंफर्म किया है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तबाह नहीं हो सका है और वो महफूज है। और फिर वेनेजुएला से नाज़रीन ईरान को बड़ी सपोर्ट हासिल हुई है। और वेनेजुएला में क्या ऐसा होने जा रहा था जिसका इल्जाम ईरान के ऊपर आना था, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जंग दुनिया में कहां कहां पर किस स्केल के ऊपर जो है वो लड़ी जा रही है। और वेनेजुएला ने कहा है कि यहां पर जो इजरायली प्रोजेक्ट है वो ईरान की जो मादनियात हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो ऑयल है उसके ऊपर कब्जा करना है। और वेनेजुएला ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस साम्राज्य का सामना करने के लिए तमाम जो मजलूम अकवाम हैं दुनिया की वो उठ खड़ी हों और वो हाथ में हाथ मिलाएं, वगरना साम्राज्य एक एक करके सबको जो है वो निशाना बनाएगा। बहुत सारे मुल्कों को वो निशाना बना चुका है और अब ईरान के ऊपर उसने इतनी बड़ी बदमाशी के साथ हमला कर दिया और दोबारा हमला करने की धमकियां दे रहा है। तो वक्त आ गया है कि तमाम मजलूम जो दुनिया के अकवाम हैं वो उठ खड़ी हों। और फिर उन्होंने फ़लस्तीन के लिए भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। तो लतीनी अमेरिका से भी, लतीनी अमेरिका वैसे भी मशहूर है, उसकी तारीख है कि वो सरेंडर नहीं करते हैं और अमेरिका के सामने वो नहीं झुके, किसी दूसरे साम्राज्य के सामने वो नहीं झुके। तो वहां पर जो तहरीकें उठी हैं उनकी भी अपनी एक तारीख है। तो लातीनी अमेरिका की जो अकवाम हैं वो भी एक जबरदस्त हिस्ट्री रखती हैं। और इधर मैक्रोन ने कॉल की है नेतन्याहू को और गजा के सीजफायर की बात की है और साथ ये कहा है कि ईरान का जो सीजफायर है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन ट्रंप जो है उसने ये कहा है इजराइल को, उनकी एस्टेब्लिशमेंट को और अदालतों को कि नेतन्याहू के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं जिसमें अब बहुत जल्द फैसला हो सकता है और इसको सजा सुनाई जा सकती है, वो तमाम के तमाम फैसले जो है केसेस जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ खत्म कर देने चाहिए। नेतन्याहू के खिलाफ तमाम केसेस खत्म कर देने चाहिए। ये ट्रंप ने ये बात की है, पब्लिकली आकर बात की है। और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नेतन्याहू जो एक वॉर क्रिमिनल है, जिसके बारे में आलमी अदालत के वारंट्स मौजूद हैं, जो एक एक्टिव जेनोसाइड कर रहा है और उसने कितनी बड़ी बदमाशी की कि वो एक मुल्क के ऊपर हमलावर हो गया। और इसके अलावा लेबनान और इसके अलावा शाम और यमन, इन तमाम मुल्कों के ऊपर वो बमबारी कर रहा है। उस शख्स को ट्रंप क्यों बचाना चाहता है? एक ऐसा शख्स जिसके साथ दुनिया में कोई तस्वीर उतरवाने के लिए तैयार नहीं है, उसको ट्रंप क्यों बचाना चाहता है? इससे वाज़ेह है कि वो दोबारा से जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो ईरान को अजीम शान फतह
हासिल हुई है। इस रीजन के अंदर ईरान एक आखिरी चट्टान के तौर पर मौजूद है जो तमाम साम्राज्य जो मंसूबे हैं उनके रास्ते के अंदर सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़ा हुआ है। तो इस अजीम शान फतह के बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका पहला खिताब हुआ है। अब ये बात नोट कर लेंगे, नेतन्याहू और ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड आकर ये कहा था कि वो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे। नेतन्याहू के ऑन रिकॉर्ड ये बयानात मौजूद हैं कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। तो बुरी तरह से शिकस्त हुई है इजराइल को और सुप्रीम लीडर का पहला खिताब हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि जंग किस तरह से लड़ी गई, इजराइल और अमेरिका क्यों सीज फायर की तरफ भागे, हालांकि हमला उन्होंने किया था, फिर अल्टीमेटली सीज फायर की तरफ जब वो क्यों भागे और इस जंग के मकासद क्या थे, इसमें इजराइल और अमेरिका को जब वो किस तरह से शिकस्त हुई। और सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया और ट्रंप के खिलाफ उसी की जुबान में उसको जवाब दी। और जिस तरह से सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को जवाब दिया है, दुनिया में कोई इस तरह से ट्रंप को जवाब नहीं दे सकता है। और सुप्रीम लीडर ने बताया कि ये शख्स जो है वो किस खतरनाक अजाइम के साथ ईरान पर हमला आवर हुआ था और उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के चेहरे के ऊपर थप्पड़ रसीद किया है। ये सुप्रीम लीडर ने बाकायदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हमने अमेरिका के चेहरे के ऊपर जब वो थप्पड़ रसीद किया है। जारी बात है पूरी दुनिया में कोई इस तरह से बात नहीं कर सकता और खासकर ट्रंप को जो है वो सुप्रीम लीडर ने निशाने के ऊपर जो है वो लिया और बताया कि ये बंदा जो अमन के लिबादे में आया है, असल में ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक है और कितनी बड़ी बदमाशी के साथ ये ईरान पर हमलावर हुआ। इसके अज़ाइम ये थे कि ये ईरान में अफरा तफरी, खाना जंगी ये सारा करना चाह रहा था, लेकिन इसमें इसको जब मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई और उन्होंने कहा कि अमेरिकन बेसेस हमारी रेंज से दूर नहीं है और उन्होंने इसको कैटेगोरिकली बताया कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर दोबारा जो है वो हमला लॉन्च करेगा तो तमाम अमेरिकन जो बेसेस हैं वो निशाने के ऊपर होंगी। हम अमेरिकन बेसेस को बगैर किसी हेजिटेशन के निशाना बनाएंगे और ये जो हमने हमला किया है इससे हमने वाजे कर दिया है। और ये बात ध्यान में रखें कि देखें इस जंग से पहले ईरान ने 2 मरतबा इसराइल के ऊपर हमला किया था जिसमें कोई खातिर खा नुकसान इसराइल को नहीं हुआ था। तो वो एक सिंबॉलिक अटैक था, इस बात का यानी ऐलान था जो ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 हुए थे उसमें कोई खातिर का नुकसान नहीं हुआ था। वो एक सिंबॉलिक अटैक था ये बताने के लिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक असेसमेंट होती है ना कि ईरान आगे जवाब देगा नहीं देगा, तो वो हमला करके उन्होंने बताया था कि हम किस तरह से एयर डिफेंस को ओवरवेल्म कर सकते हैं, हम विल रखते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर हमने देखा कि ट्रू प्रॉमिस 3 में उन्होंने भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो ये जो अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला हुआ है इसका नुकसान से कोई लेना देना नहीं है कि नुकसान हुआ है नहीं, ये यहां पर जेरे बहस ही नहीं है। ना कोई ईरान का मकसद था कोई नुकसान पहुंचाना, इसका मकसद सिर्फ ये बताना था कि ईरान ये विल रखता है कि वो अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है। तभी तो आप देखें उस हमले के फौरी बाद किस तरह से इनकी दौड़ें लगी हैं। तो इस हमले का बुनियादी तौर पर मकसद ये था, तो उन्होंने बताया है कि हम दोबारा अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगे अगर ये हमारे ऊपर दोबारा से हमला करते हैं तो। अच्छा, हेडलाइंस आप जरा देखते जाइए। और उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो मकसद रहा है ये हमेशा से ईरान को सबजुगेट करना रहा है। देखिए तमाम बाकी जो ममालिक हैं वो ताबे हो चुके हैं, साम्राज्य के ताबे हो चुके हैं, वो उनकी हर बात के ऊपर हाँ बजा लाते हैं, ठीक है ना। द ओनली कंट्री जो साम्राज्य के सामने नहीं झुका है और वो ईरान है। तो सुप्रीम लीडर ने कहा कि इनका हमेशा से मकसद हमें सबजुगेट करना था, हमें गुलाम करना था, हमें ताबे करना था, जिसमें प्रीवियस जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं उन्होंने कभी खुलकर यह बात नहीं की, अनलाइक द करंट प्रेसिडेंट। लेकिन चूंकि ट्रंप जो है वो इसने खुलकर आकर कह दिया कि सरेंडर और बाकी चीजें, और बाकी अमेरिकन प्रेसिडेंट उनका भी मकसद यही रहा है, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिकली आकर यह बात नहीं की। द इस्लामिक रिपब्लिक डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग स्लैप ऑन द अमेरिकन फेस। अब मुझे बताइए इस तरह से अमेरिका को कौन जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के चेहरे के ऊपर जो है वो थप्पड़ रसीद किया है एज इट लॉन्च एन अटैक ऑन वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसेस इन द रीजन। अल असद एयरबेस के ऊपर वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमने वहां पर भी हिट किया। और देखें जो कतर की बेस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सेंटकॉम का मरकज तो वही है। और जो उस वक्त डिबेट जारी थी ना कि भाई यहां से ये तो बेसिस इस्तेमाल ही नहीं हुई तो फिर ये क्यों यहां पर अटैक किया। और भाई सेंटकॉम का जो ऑफिस है, सेंटकॉम का जो मरकज है वो अल उबैद एयरबेस है। और सेंटकॉम क्या है, मिडिल ईस्ट में जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको सेंटकॉम मॉनिटर करती है। मिडिल ईस्ट में कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता कि जब तक सेंटकॉम उसको मॉनिटर ना करेगी, तो वो अल उबैद बेस से मॉनिटर हो रहा होता है।
तो ये तो अजीब सी फजूल बात थी। तो ये सबसे और जो उनकी नेवी का मरकज है वो बहरीन है, तो बहरीन और कतर दोनों वहां पर जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया। द प्रेसिडेंट एग्जैजरेटेड द स्केल ऑफ अमेरिकन अटैक बट ही नोज द ट्रूथ। अब सुप्रीम लीडर ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है इसने अपने हमले को एग्जैजरेट किया है। असल में ये सच जानता है कि ये कितना हमला कामयाब था या नाकाम था, लेकिन इसने एग्जैजरेट किया कि बहुत बड़ा हमला कर दिया, 125 जहाज हमने भेज दिए, B-2 बॉम्बर्स आ गए, ठीक है ना, तो वो उन्होंने बता दिया। अच्छा, द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेड ईरान मस्ट सरेंडर। ट्रंप ने कहा कि ईरान को सरेंडर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि द इशू इज नो लॉन्गर अबाउट इनरिचमेंट और द न्यूक्लियर इंडस्ट्री। उन्होंने कहा एक बात तो इससे वाजे हो गई कि मसला न्यूक्लियर नहीं है, मसला क्या है कि ईरान को सबजुगेट करना है। बट अगला जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ट्रंप के लिए, दिस इज अ वेरी बिग वर्ड फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू अटर। इसको सादा अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि छोटा मुंह और बड़ी बात। उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब जो है ना, छोटा मुंह और बड़ी बात, ये ईरान के अजीम ईरानियन से सरेंडर मांग रहे हैं, तो छोटा मुंह और बड़ी बात, ये मतलब बहुत बड़ी चीज है जो ट्रंप के उसके ऊपर जो है ना वो कह नहीं सकता है। यानी वो उसका इतना कदावर वो शख्सियत नहीं, उसका ये स्टैचर नहीं है कि वो अजीम ईरानियंस को कहे कि तुम सरेंडर करो। ये एक ऐसी चीज है जो उसकी जुबान से अदा ही नहीं हो सकती है। जब सरेंडर करना बहुत दूर की बात, उसकी जुबान से भी ये अदा नहीं हो सकती है। द एनिमीज प्रमोट प्रोटेक्ट्स लाइक मिसाइल्स आर द न्यूक्लियर प्रोग्राम बट इन रियलिटी दे वांट आवर सरेंडर। ये मुख्तलिफ बहाने बनाते रहते हैं कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम तबाह करना है, हमारा न्यूक्लियर तबाह करना है, फलाना करना है। ये सिर्फ प्रोटेक्ट्स है, ये सिर्फ जवाज है। असल क्या है, हमें ताबे करना है। तो इस पूरे रीजन में अगर कोई आखिरी चट्टान इस वक्त मौजूद है तो वो ईरान है, और इन 12 दिनों में आपने देख भी लिया। अमेरिका हैज नॉट अचीव्ड एनी ऑफ इट्स गोल्स एंड वी डेल्ट इट अ स्ट्रॉन्ग ब्लो। कोई मकासद अमेरिका ने हासिल नहीं किया और बड़े स्ट्रॉन्ग ब्लो हमने दिया, यानी भरपूर नुकसान हमने पहुंचाया। और खुद ट्रंप कल कह रहा था कि इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है और इजराइल एग्जॉस्ट हो चुका है। ये ट्रंप के कल के अल्फाज हैं कि इजराइल एग्जॉस्ट हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि वी हैव द एबिलिटी टू टारगेट अमेरिकन बेसेस एट एनी टाइम। किसी भी वक्त अमेरिकन बेसेस को हम निशाना बना सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, ये दोबारा से जारी बात ये शुरू होगा। वी विल अटैक अमेरिकन बेसेस अगेन इफ दे लॉन्च अटैक्स ऑन अस। अमेरिकन बेसिस को हम हिट करेंगे, बिल्कुल कैटेगोरिकली हम बता रहे हैं। ट्रंप इज ट्राइंग टू हाइड द ट्रूथ ऑफ व्हाट हैपेंड। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आगे न्यूक्लियर का भी देखिए, क्योंकि वहां पर अमेरिका में क्या फटा चला हुआ है। अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि नुकसान नहीं हुआ, ट्रंप कह रहा है नहीं नुकसान हुआ। और अभी ट्रंप ने कहा कि जो CNN के रिपोर्टर्स हैं उनको फायर करना चाहिए जिन्होंने ये खबर दी। यानी वहां पर तो एक भरपूर फटा पड़ा हुआ है। तो इधर से ईरान का आज स्टेटमेंट आया सुप्रीम लीडर का कि कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। तो वो यानी कि ट्रंप की और ज्यादा सुबकी, क्योंकि वहां पर कोई नहीं मान रहा, तो ट्रंप कह रहा है नहीं बड़ा नुकसान हुआ है। तो आज सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि कोई हमारा ना न्यूक्लियर तबाह हुआ है और ना ये जो बातें कर रहा है इसका हकीकत से कोई लेना देना है। यूनाइटेड स्टेट फेल्ड टू डिसरप्ट आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज मेकिंग थ्रेट्स। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिसरप्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। ये यानी वहां पर सारी डिबेट ही दुनिया में ये है। और अमेरिका के अंदर वो कह रहा है हमने 125 जहाज भेजे, B-2 बॉम्बर्स भेजे, और ये तारीख का सबसे बड़ा कामयाब तरीन ऑपरेशन था। ट्रंप के दौर में जो भी होता है वो तारीख का सबसे बड़ा चीज होती है। तो उसने कहा तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, और हर जगह पर वो यही बात कर रहा है, देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। और अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि इसने कुछ भी नहीं किया। आज सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वैसे ही है। तो ये एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा, फिर इजराइल के हवाले से उन्होंने बात की कि आवर मिसाइल सरपास्ड इजरायली वेपन्स एंड रिवील्ड देयर एरियाज टू द ग्राउंड। हमने बिल्कुल उनको जो है ना जमीबोस कर दिया। हमारे जो वेपन्स है वो इस तरह से उन्होंने पेनिट्रेट किया। इजराइल नियरली कोलैप्स्ड अंडर ईरानियन स्ट्राइक्स। बिल्कुल कोलैप्स तक जब पहुंचा था इजराइल, इतना बड़ा हमने नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। वी विल कंटिन्यू अमेरिकन बेसेस इफ दे लॉन्च अटैक ऑन अस एंड द अग्रेशन अगेंस्ट ईरान विल कम एट अ वेरी हाई कॉस्ट। ये इजराइल को उन्होंने मैसेज दिया है। यानी उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि यह हमला हो सकता है, लेकिन आगे से उन्होंने बताया है कि इजराइल को हम किस तरह से जवाब देंगे, और जिस तरह से हमने जवाब दिया उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया।
अब अमेरिकन बेसेस भी हमारे निशाने के ऊपर है और इजराइल भी हमारे निशाने के ऊपर है और उनका कोई एयर डिफेंस उनको बचा नहीं सकता है। तो बहरहाल अब ये एक बड़ी यानी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सुप्रीम लीडर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि दोबारा से भी अटैक के खतरात हैं और वो पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और कोई सरेंडर वरेंडर जो है वो होने वाला नहीं है। चूंकि ट्रंप ने कल कहा कि अगले हफ्ते जो है वो ईरान से मुज़ाकरात होंगे, हम ईरान से टॉक्स करेंगे। और ये भी अजब सवाल है कि भाई क्या टॉक्स करेंगे? भाई न्यूक्लियर तो तुमने तबाह कर दिया, फिर क्या टॉक्स करनी है? पहले तो टॉक्स न्यूक्लियर पर हो रही थी, तो ये भी अजब सवाल है। तो ये एक पोजीशन ईरान से खुलकर जो है सामने आई है। और वेनेजुएला के हवाले से अगर आपके सामने रखें तो लातीनी अमेरिका के जो बहुत सारे ममालिक हैं वो जबरदस्त सपोर्ट जो है वो फलस्तीन को भी दे रहे हैं और ईरान को भी। और वेनेजुएला ने जो इस वक्त जो डिटेल्स बताई हैं वो बड़ी एक तो तशवीशनाक भी हैं और कि किस तरह से इजराइल और उसकी लॉबी कहां पर क्या कुछ कर रही है। जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उसने बताया है कि वेनेजुएला के अंदर एक सिनागोग जो कि इनकी इबादत गाह है उसको निशाना बनाने का प्लान था, जिसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगना था। हालांकि ये कितनी मज़ाक़खेज़ बात है, इस रीजन में मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा इनकी इबादत गाहें खुद ईरान के अंदर हैं, यानी ईरान के अंदर सबसे ज्यादा इनके मजहब के लोग मौजूद हैं, 27,000 के करीब। ईरान इस तरह से इनको प्रोटेक्ट करता है। तो वहां पर हमला करवा के इल्जाम ईरान के ऊपर लगवाना था और वेनेजुएला ने कहा है कि हमने इसको नाकाम बनाया। वेनेजुएला एक्सपोजेस अपोजिशन प्लॉट टू अटैक सिनागोग फ्रेम ईरान। अब ये जो अपोजिशन लीडर है ना, ये बहुत बड़ा यानी कि ज़ायनिस्ट है और ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं इसमें अमेरिका ने इस अपोजिशन लीडर को रिकॉग्नाइज किया कि ये जीता है। जाहिर बात है कि वो जीता नहीं था और मडोरो के खिलाफ एक वहां पर बगावत करवाने की कोशिश की गई और फिर ये जो अपोजिशन लीडर है ये अमेरिका भी गया, ठीक है ना। यानी ये वहां पर मुसलसल एक कोशिश कर रहा है इजरायली लॉबी और अमेरिका के साथ मिलकर निकोलस मडोरो उनको गिराने के लिए और एक वहां पर हालात खराब करने के लिए। तो अपोजिशन ने प्लान बनाया सिनागोग को अटैक करना, जिसमें ईरान पर इल्जाम लगना था। अटैक ऑन अ वेल नाउन सिनागोग टू फ्रेम ईरान, उसमें ईरान को जो है वो इल्जाम लगाना था। और फिर उन्होंने कहा कि द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट ड्रिवन बाय रिलीजन बट बाय जियोपॉलिटिकल एजेंडा टू कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेंटेन अ रीजनल मिलिट्री फुटहोल्ड। ये वेनेजुएला की जानिब से बात सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि इसका असल मकसद जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना है, मिनरल्स के ऊपर, ऑयल गैस के ऊपर, और मिलिटरीली इस रीजन में अपना कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। मिलिटरीली इस रीजन को अपने ताबे रखना है। अब आप देखिए तमाम ममालिक के अंदर इराक, शाम, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, हर जगह तो अमेरिकन बेसेस हैं, टर्की, इजराइल, हर जगह तो अमेरिकन बेसेस हैं। जिस मुल्क में नहीं है उस मुल्क का नाम है यमन और जो है वो ईरान। यहां पर अमेरिकन बेसेस नहीं है, बाकी तो हर जगह पर उनकी बेसेस हैं। जॉर्डन के अंदर उनकी बेस है। तो ये मिलिटरीली उन्होंने इस रीजन को कंट्रोल किया हुआ है। तो बाकी रिसोर्सेज हर जगह से उन्होंने निकाले हैं, इराक, शाम, सारी जगहों से। ईरान से वो रिसोर्सेज निकालने का प्लान रखते हैं। और फिर निकोलस मडोरो जो हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि हमें एक समिट बुलाना चाहिए जिसमें तमाम हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो शरीक होंगे फॉर द ग्लोबल पीस, अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स अगेंस्ट वायलेंस एंड ऑपरेशन। हम तमाम मजलूम अकवाम, ये एक समिट होगा जिसमें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट आए और जो जुल्म हो रहा है उसके साथ मिलकर उसका हम सामना करें मिलकर। एंड इशूड अ रैलिंग क्राई टू सॉवरन नेशंस। और फिर उन्होंने इन सब के नाम पैगाम जारी किया, इट इज टाइम टू रेज आवर यूनिफाइड वॉइसेस। अब वक्त है कि हम इकट्ठे हो जाएं अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, साम्राज्य के खिलाफ, एंड ज़ायनिज्म। इनफ, ठीक है ना। अमेरिकी साम्राज्य और ज़ायनिज्म के खिलाफ जो है हम मिलकर जो है वो आवाज उठाएं और इकट्ठे हो जाएं, मुल्क मिलकर जो है उनका सामना करें। ऑन इजरायली न्यूक्लियर थ्रेट भी उन्होंने बात की। कंडेम्ड इंपीरियल पावर एंड द ज़ायनिस्ट एंटिटी इन द मिडिल ईस्ट एज द वर्ल्ड्स ओनली थ्रेट। उन्होंने इजराइल को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। He stated that the recent actions by Israel have lost their deterrent effect. इससे बिल्कुल इजराइल की जो हैबत थी वो खत्म हुई है। Revealing the instability beneath their image of strength. और वो जो बताते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, उस पर्दे के नीचे किस तरह से
उनकी कमजोरी छुपी हुई थी, ये भी बहरहाल खुलकर सामने आई है। तो ये वेनेजुएला से बात जब सामने आ रही है, मैक्रोन ने नेतन्याहू को कॉल की है और कहा है कि ईरान और के साथ जो सीज फायर है वो आगे बढ़ना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए और जो गजा का सीज फायर है उसकी तरफ अब जाना है। मैक्रोन खुद बता रहा है कि मैंने नेतन्याहू से बात की, हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग इजराइल ईरान सीज फायर, रीअफर्म टू इजराइल नेतन्याहू द नीड फॉर सीज फायर इन गाजा, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग पाथ ऑफ निगोशिएशन रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। अब वो बात यही है कि यूरोप अफोर्ड नहीं करता इस जंग को, ठीक है ना, यूरोप इस वक्त यहां पर फंसा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि यहां से रेफ्यूजीज, इकोनॉमी, ये सारे मसाल यूरोप के लिए हैं। तो एक बात नोट कर लें कि यूरोप जो इस कंडीशन में है ये जंगों की वजह से, और पिछली सदी में तो अमेरिका सुपर पावर नहीं था, यूरोप था, फ्रांस और बर्तानिया दो बड़ी पावर थे दुनिया की, सबसे, और बर्तानिया सबसे बड़ी और उसके बाद फ्रांस एक बड़ी पावर था, तो इक्तदार यूरोप के पास था। तो वर्ल्ड वॉर्स ने, दो जो आलमी जंगें यूरोप ने लड़ी, उसने इनको कमजोर किया, ठीक है ना, और कमजोर होकर इनकी पूरी दुनिया से जो डायरेक्ट कॉलोनीज है वो खत्म हुई और उसके बाद इक्तदार अमेरिका के पास डेफिनेटली गया, लेकिन इनके पास भी बड़ी ताकत रही, एक इनका आपस में इत्तेहाद हो गया। तो अब ये जंगों ने यूरोप को यहां तक लाया है। अगर वर्ल्ड वॉर्स ना होती तो शायद आज भी उनकी कॉलोनीज दुनिया में होती। तो ये मजीद जंगें जो है वो बहरहाल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड ने 2 ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 2 टैंक्स को निशाना बनाया है, पर्सनल कैरियर्स को निशाना बनाया है और D9 जो बुलडोजर्स हैं उनको निशाना बनाया है जबालिया के अंदर। ये बड़ा ऑपरेशन उनकी जानिब से किया गया है। और ट्रंप की जरा नेतन्याहू के हवाले से ट्वीट देखिए, ट्रंप डिमांड्स इजरायली कोर्ट्स स्टॉप नेतन्याहूज विच हंट। अच्छा, ये अजीब मामला है और ये ट्रंप साहब दुनिया को किस तरफ लेकर जाएंगे। नेवर एवर इन हिस्ट्री किसी अमेरिकी सदर ने ये नहीं कहा किसी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कि उसकी अदालतें जब वो ये केसेस खत्म कर दें। अच्छा, कोई किसी के बारे में भी नहीं कहता है। ये है ही नहीं कि कोई उठ खड़ा हो और वो किसी दूसरे मुल्क के बारे में उसके अदालतों को कहे कि ये वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो है ना मुकदमात खत्म कर। ये होता ही नहीं है, लेकिन ये ट्रंप की दुनिया है, उसमें ये हो रहा है। तो बहरहाल ट्रंप साहब के होते हुए अमन और शांति और सुकून की कोई तवक्को नहीं है। अच्छा, वहां पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हमें भी ब्रीफ किया जाए कि ईरान की जंग में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा, पहले कहा गया कि ठीक है आपको ब्रीफिंग देते हैं, अब उनको ब्रीफिंग नहीं दी जा रही। व्हाट इज हाइडिंग, डेमोक्रेट स्लैम ट्रंप फॉर ईरान इंटेलिजेंस रिस्ट्रिक्शंस। अब यहां पर देखें ना कि सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि ये छुपा रहा है सच, और उधर डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि हमें ब्रीफिंग क्यों नहीं दी जा रही। वहां पर तो ब्रीफिंग होती है, तो ब्रीफिंग क्यों नहीं दी जा रही। तो ये भी एक बहरहाल दरमियान में फटा जारी है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज़ रगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।